यहाँ आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। भूतिया तस्वीर। सुंदरवन नाम का एक बहुत ही हरा भरा और खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में पिंकू चिड़ा अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। पिंकू चिड़ा की अब शादी की उम्र हो गई थी। अजी सुनते हो, अब हमारे बेटे की उम्र शादी की हो गई है। हमें जल्दी से इसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ पिंकू की माँ, तुम ठीक कह रही हो। अब हमको इसकी शादी के लिए जल्दी ही लड़की देखना शुरू करना होगा। माँ, पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे अभी तो मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। एक बार नौकरी लग जाती तो मैं शादी कर लेता। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। आज नहीं तो कल नौकरी तो लग ही जाएगी। ठीक है माँ और पिताजी, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं शादी कर लूंगा। इसके बाद पिंकू चिड़ा के पापा जंगल के पुजारी सोनू कबूतर के पास जाते हैं और उनसे पिंकू चिड़ा के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढने को कहते हैं। हाँ, क्यों नहीं। पिंकू तो मेरे बेटे जैसा ही है। मैं जल्दी ही उसके लिए एक अच्छी और सुशील लड़की आपको बताता हूँ। धन्यवाद सोनू जी। पिंकू चिड़ा के पिताजी कबूतर को धन्यवाद कहकर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद सोनू कबूतर पिंकू चिड़ा के पिताजी से मिलता है और उनको पास ही के जंगल में पिंकू के लिए एक अच्छी लड़की बताता है। थोड़े ही दिनों बाद पिंकू की शादी रिंकी चिड़िया से हो जाती है। रिंकी चिड़िया शादी के बाद पिंकू के घर में रहने आ जाती है। रिंकी को शादी में बहुत से उपहार मिलते हैं। इन उपहारों में एक तस्वीर भी होती है जिसको रिंकी चिड़िया अपने कमरे में लगा लेती है। शादी के अगले दिन रिंकी चिड़िया अपने कमरे में अकेली सो रही होती है। अरे ये आवाज कैसी थी? ये अचानक टेबल पर रखा पानी का जग नीचे कैसे गिर गया? कमरे में तो कोई भी नहीं है। तभी उसे एक परछाई दिखाई देती है, जैसे उसके कमरे में उसके अलावा भी कोई और हो। रिंकी चीखकर अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कमरे में कोई और भी है, लेकिन मुझे वहाँ कोई दिख नहीं रहा है। मैं अब अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। रिंकी, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। चलो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में चलकर देखती हूँ। रिंकी की सास उसके कमरे में जाकर देखती है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखता है। अरे बेटा, कमरे में तो कोई नहीं है। देखो, ये खिड़की खुली है। जरूर हवा के झोंके से ही जग गिर गया होगा। तुम इतनी परेशान मत हो। इतना कहकर माँ जी नीचे चली जाती हैं। रात में पिंकू चिड़ा काम से लौट आता है। सुनिए, मुझे बार बार ऐसा लगता है कि इस कमरे में मेरे अलावा भी कोई है। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। माँ जी को लगता है कि ये मेरा वहम है, लेकिन ये मेरा वहम नहीं है। अरे रिंकी, तुम्हारे अलावा इस कमरे में कौन होगा? तुम बिना बात ही परेशान हो रही हो। अब तुम ज्यादा मत सोचो। अगले दिन फिर से दोपहर में रिंकी अपने बिस्तर पर आराम कर रही होती है। तभी उसे लगता है कि कोई उसके बिस्तर पर है। रिंकी घबराकर उठ जाती है और अपने आसपास देखती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। माँ जी, मेरे कमरे में जरूर कोई था। ये मेरा वहम नहीं है। रिंकी चिड़िया की सास फिर से उसके साथ कमरे में जाती है, लेकिन इस बार भी उसको कोई दिखाई नहीं देता है। बहू, तुम बिना वजह बात का बतंगड़ बना रही हो। लगता है तुम्हें इस घर में रहने का मन नहीं है। ऐसी बात नहीं है माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रिंकी को एक उपाय सूझता है। आज मैं दिन में सिर्फ आंख बंद करके लेट जाऊंगी और सोने का नाटक करूंगी। आज मैं पता लगा कर रहूंगी कि मेरे सोने के बाद इस कमरे में क्या होता है। रिंकी के कमरे में लेटने के कुछ देर बाद उसे अपने कमरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। आहट सुनकर रिंकी धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखती है। हे भगवान, ये क्या? मेरे कमरे में तो एक चुड़ैल चिड़िया घूम रही है। रिंकी की चीख निकलने वाली होती है। तभी अचानक
वो चुड़ैल रिंकी के कमरे में लगी तस्वीर के अंदर घुस जाती है। तभी रिंकी की सास कमरे में आती है। माँ जी, मैं कहती थी ना कि कमरे में कोई है। आज मैंने पता लगा लिया है कि मेरे कमरे में एक भूतिया चुड़ैल का साया है। वो चुड़ैल अभी अभी इस तस्वीर के अंदर से निकली थी और फिर उसी के अंदर वापस चली गई है। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो रिंकी? जरा मैं भी तो देखूं, तस्वीर में कोई चुड़ैल कैसे रह सकती है। इतना कहकर जैसे ही रिंकी की सास उस तस्वीर के नजदीक जाकर गौर से देखती है, तभी उस तस्वीर में से एक चुड़ैल का हाथ बाहर आता है और उसकी सास को पकड़कर अंदर खींच लेता है। माँ जी, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँ? कैसे माँ जी को इस तस्वीर से बाहर निकालूं? माँ जी, आपने मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं किया? मैंने आपको कितना समझाया था कि इस कमरे में जरूर कुछ है। रिंकी चिड़िया डर के मारे अपने कमरे से बाहर निकल जाती है और उड़कर अपने पति पिंकू चिड़ा के पास जाती है। पिंकू जी, जल्दी घर चलिए। माँ जी को उस भूतिया तस्वीर ने अंदर खींच लिया है। आप कुछ करिए, माँ जी को बाहर निकालिए। रिंकी की बात सुनकर पिंकू चिड़ा उसके साथ तुरंत उड़कर वापस घर आता है और घर में देखता है तो उसकी माँ कहीं नहीं दिखाई देती। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तस्वीर किसी को अपने अंदर कैसे खींच सकती है? क्या तस्वीर में भी कोई भूत हो सकता है जो मेरी माँ को खींच ले गया हो? ऐसा ही हुआ है पिंटू जी। आप पहले इस तस्वीर को यहाँ से बाहर फेंक दीजिए। अरे समझ नहीं आ रहा है कि ये रिंकी सच बोल रही है या माँ बिना बताए कहीं चली गई है। ये उस बात से परेशान है। अच्छा ठीक है रिंकी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तस्वीर भूतिया है तो मैं तस्वीर को ही यहाँ से निकालकर बाहर फेंक देता हूँ। इसके बाद पिंकू चिड़ा उस तस्वीर को तुरंत ही घर से बाहर फेंक देता है। आधी रात को जब पिंकू और रिंकी दोनों सो रहे होते हैं, तब रिंकी चिड़िया की आंख खुलती है और वो देखती है कि वो भूतिया तस्वीर फिर से कमरे में उसी जगह पर टंगी है। जल्दी उठिए पिंकू जी, देखिए हमने तो उस तस्वीर को बाहर फेंक दिया था, फिर ये तस्वीर यहाँ वापस कैसे आ गई? अरे हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो रिंकी। जरूर इसमें कोई खतरनाक भूतिया चुड़ैल रहती है जो हमारे पीछे पड़ गई है। अब वो हमें नहीं छोड़ेगी रिंकी। आप सही कह रहे हो पिंकू जी, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा। हमें कोई न कोई उपाय तो करना ही होगा। उस तस्वीर को हाथ लगाना सुरक्षित नहीं है, वो हमें भी अंदर खींच सकती है। ऐसा सोचकर दोनों उस कमरे से बाहर उड़कर चले जाते हैं और अपने पापा को सारी बात बताते हैं। अरे घबराओ नहीं बच्चों, अगर ऐसा है तो हमें जरूर इसका कोई न कोई उपाय करना होगा, नहीं तो ये तस्वीर तुम्हारी माँ की तरह एक एक करके हम सबको मार डालेगी। और ऐसा कहकर वो उड़कर सोनू कबूतर के पास जाता है। सोनू कबूतर जी, हमारे घर में एक भूतिया तस्वीर है जिसने मेरी पत्नी को मार डाला है। आप परेशान मत हो पिंकू भाई, अगर ऐसा है तो मैं अभी आपके साथ चलता हूँ और उस तस्वीर को देखता हूँ। मुझे लगता है कि उसमें कोई भूत या चुड़ैल है जिसका हमें उपाय करना होगा। सोनू कबूतर की बात सुनकर पिंकू चिड़ा सोनू को लेकर अपने घर पहुंच जाता है, जहां सोनू गंगा जल की कुछ बूंदे पिंकू के घर में छिड़कता है। आपका शक बिल्कुल सही है, आपके घर में एक भूतिया चुड़ैल का साया है। मैं उस भूतिया चुड़ैल को भगाने के लिए मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करता हूँ। आप लोग किसी तरीके से उस तस्वीर को लेकर के यहाँ आने की कोशिश करिए। ठीक है, हम लोग उस तस्वीर को लाने की कोशिश करते हैं। पिंकू और उसके पापा जैसे ही उस भूतिया तस्वीर को लेने के लिए कमरे में जाते हैं, वो भूतिया चुड़ैल उनको तस्वीर से अंदर खींचना शुरू कर देती है। सोनू जी, हमें बचाइए! अरे नहीं तो ये तस्वीर हमें भी अंदर खींच लेगी, बचाइए! पिंकू के चिल्लाने की आवाज सुनकर सोनू कबूतर दौड़ते हुए आता है और जल छिड़क कर उन्हें तस्वीर से अलग कर देता है। इस समय इस भूतिया तस्वीर की शक्तियाँ कम हो गई है। अब मैं जल्दी से उसे अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से जलाकर राख कर देता हूँ। इसके बाद सोनू कबूतर उस तस्वीर को जलाकर राख कर देता है। इस तरह उस भूतिया तस्वीर का खात्मा हो जाता है और पिंकू चिड़ा और उसका परिवार उस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।